हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तर ये आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपकी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं जिनकी डेट बहुत ही आसपास है। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी समक्ष प्रस्तुत हैं घटना चक्र के ये वीडियोज़। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को अपना प्यार दें, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। हम देख रहे हैं हिंदी का गद्य साहित्य, और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी उपन्यासों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिऔध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक का नाम है हरिऔध, ऑप्शन डी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधिखिला फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है, उसमें धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखन की दृष्टि अधिक रही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना जो है ठेठ हिंदी का ठाठ, वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, काव्य ग्रंथ या निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या अनुवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक उपन्यास है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना करने वाले लेखक का नाम क्या है? पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? ऑप्शन है श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना की है ठाकुर जगमोहन सिंह ने, ऑप्शन बी। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंद्र युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा है जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में ब्राह्मण कुमारी श्यामा तथा क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रेम कथा का वर्णन है। ठाकुर जगमोहन सिंह से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंबिका दत्त व्यास ने श्यामा स्वप्न उपन्यास को गद्य काव्य कहा है। ध्यान दीजिएगा, अंबिका दत्त व्यास ने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास को गद्य काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखते हैं। काव्य ग्रंथ इनके हैं प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी, सज्जनाष्टक, संपत्ति पचासा इत्यादि। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? आपको बताना है। ऑप्शन है निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण दास जी ने निसहाय हिंदू नामक एक उपन्यास लिखा है जो कि गोवध की समस्या पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निसहाय हिंदू नामक एक उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में गो रक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय भावना एवं नव जागरण का संदेश है। यह उपन्यास 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि इसकी रचना 1981 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है,
निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है निसहाय हिंदू नामक उपन्यास के लेखक कौन है। निसहाय हिंदू एक ऐसा उपन्यास है जो गोवध की समस्या पर आधारित है। इस उपन्यास के लेखकों में ऑप्शन है आपके सामने राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या जगमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निसहाय हिंदू नामक उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ए। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। त्यागपत्र उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं डी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि। मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। भारतेंदु के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आपको बताना है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? परीक्षा गुरु नामक उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है 1877, 1882, 1890 या 1893 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल, फिर से वही प्रश्न और इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आपको बताना है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर कृष्ण लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास श्री कृष्णलाल ने माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देखिए
डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में जो असत्य कथन है उनको चिन्हित करना है। ऑप्शन है यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था, या इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, यहाँ पे 1894 ईस्वी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न में गलत कथन है। चंद्रकांता उपन्यास के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में गलत कथन है कि चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1894 ईस्वी में हुआ था। वस्तुतः इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी भी मानते हैं, जो सही नहीं है। शेष कथन सही है। अगला प्रश्न है बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। इसमें ऑप्शन है चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी या चंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये जासूसी उपन्यास है। ये इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। ये यथार्थ पर आधारित हैं या इनमें उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, क्योंकि इन उपन्यासों में रोचकता इतनी अधिक है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। देवकीनंदन खत्री के संदर्भ में कहा जाए तो सभी विकल्पों में से बी विकल्प सही है, क्योंकि इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठक उनको एक बार में ही पढ़ना चाहिए। इनके चंद्रकांता उपन्यास का आलम यह है कि गैर हिंदी भाषी पाठक इसे पढ़ने हेतु हिंदी सीखे थे। अगला प्रश्न है हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी। ध्यान दीजिएगा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन है रत्नाकर, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता अपने समय का चर्चित उपन्यास रहा है, जिसको पढ़ने हेतु अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी थी। देवकीनंदन खत्री से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं इनकी। तिलिस्मी यैयारी उपन्यासों की रचना हेतु ये प्रसिद्ध हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र वीर तथा कुसुम कुमारी नामक उपन्यास भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विशंभरनाथ कौशिक की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना विशंभरनाथ कौशिक की नहीं है। ऑप्शन है माँ, भिखारणी, चंद्रकांता या चित्रशाला। तो माँ, भिखारणी, चित्रशाला ये विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की रचनाएं हैं। चंद्रकांता इनकी रचना नहीं है। चंद्रकांता है रचना देवकीनंदन खत्री की। माँ, भिखारणी तथा चित्रशाला उपन्यास प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के हैं, जबकि चंद्रकांता उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री का तिलिस्मी और यैयारी उपन्यास है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है झांसी की रानी, नूरजहां, हृदयहारिणी या सम्राट अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ऑप्शन सी, हृदयहारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदयहारिणी है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हृदयहारिणी या आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है झीनी झीनी वीनी चंदरिया
किस उपन्यासकार की कृति है? ये बहुत ही चर्चित कृत रही है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये बनारस के बुनकरों पर आधारित है और इसके उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्रा राक्षस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस रचना के उपन्यासकार का नाम है अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी में अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब, निम्न, मध्यवर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। इनके अतिरिक्त उपन्यास है समरशेष है 1980, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008 ईस्वी, रावी लिखता है 2010 ईस्वी आदि। अगला प्रश्न है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृति झीनी झीनी वीनी चदरिया में किसका चित्रण है? आपको बताना है इस उपन्यास में किसका चित्रण है। ऑप्शन है कबीर के जीवन काल का, कबीर की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा झीनी झीनी वीनी चदरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो चुका है, जिनमें गरीब, निम्न वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि। अगला प्रश्न है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी वीनी चदरिया में किसका चित्रण है? ऑप्शन है कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष का। अगला प्रश्न है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, लेखक धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी। तो इसमें से कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है और इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, हरिया हरकुलस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर और क्याप। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए, या कितने पाकिस्तान। तो इसमें मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है उसका नाम है कसब, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? आप बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है हरिया हरकुलस की हैरानी, उपसंहार, सुरंग में सुबह, या नमामि ग्रामम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है इसमें ऑप्शन ए, हरिया हरकुलस की हैरानी। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेष। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए, या कितने पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है हरिया हरकुलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, उपसंहार,
सुरंग में सुबह या नमामि ग्रामम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर आधारित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर का है और ये उपन्यास आधारित है ऑप्शन बी महात्मा गांधी पर। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी दौरे अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो, इंद्रशोने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर तथा चेतना घर। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का नाम। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला, रमेश चंद्र शाह, अनामिका या गिरिराज किशोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें एक उपन्यास है जिसका नाम है बया का घोंसला, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीचर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न में केवल बया का घोंसला पूछा गया है जबकि इसका पूरा नाम है बया का घोंसला और सांप। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं धरती की आँखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर, श्रृंगार, वसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली तथा कनाट प्लेस है। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? रूपा जीवा उपन्यास किसका है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव या अमृतलाल नागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूपा जीवा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन ए। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? आपको बताना है अगले प्रश्न को कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। ऑप्शन है कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट या सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा सदन। सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। शेष उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। अगले प्रश्न में सुमेलित करना है, एक तरफ उपन्यास का नाम दिया है, एक तरफ उपन्यासकार का। ऑप्शन ए है मुर्दों का टीला। तो मुर्दों का टीला जिसके राइटर हैं रांगे राघो, मुर्दों का टीला रांगे राघो, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी और लालटीन की छत ये निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व उपन्यास तत्व में नहीं आता है। ऑप्शन है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या रंग निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंग निर्देश। ये उपन्यास के तत्वों में शामिल नहीं है, ये नाटक के तत्वों में इसकी गणना होती है। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है, जिनमें कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य हैं। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं, ये नाटक का तत्व है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो नदी के द्वीप ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि किस विधा की रचना है। ऑप्शन में कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या निबंध है।
तो आप जानते होंगे कि नदी के द्वीप ये अज्ञेय जी की रचना है और ये एक उपन्यास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें नायक भुवन है और नायिका रेखा है। इसके अन्य पात्रों में गौरा, चंद्रमाधव, हेमचंद्र, डॉक्टर रमेश इत्यादि हैं। नदी के द्वीप शीर्षक से अज्ञेय ने एक लंबी कविता भी लिखी है। अगला प्रश्न है, जहाँ कूट ए का मिलान कूट बी से करना है। यहाँ मैला आंचल नाम की रचना दी गई है और यहाँ पे एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ उन रचनाओं से जुड़े हुए पात्रों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है और मैच कराना है। आइए मैच किया हुआ देखते हैं। इसमें मैला आंचल के पात्र जो हैं वो हरगौरी सिंह हैं। नदी के द्वीप के पात्र हैं डॉक्टर भुवन। गोदान के पात्र हैं अमरपाल सिंह और झूठा सच के पात्र हैं डॉक्टर प्राणनाथ। अगला प्रश्न है, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई है? गोपाल राम गहमरी, जिसे हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है, उन्हें किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि मिली है? ऑप्शन है पौराणिक, जासूसी, ऐतिहासिक या तिलस्मी एवं अय्यारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन आर्थर डॉयल कहा जाता है। विविध उपन्यासों के प्रवर्तक हैं ये, जो यहाँ पे तिलस्मी और अय्यारी विधा के उपन्यासकारों में नाम आता है देवकीनंदन खत्री का। प्रकृतिवादी कथाकार या उपन्यासकार हैं पांडे विचन शर्मा उग्र। पत्रात्मक प्रविधि के उग्र तथा समीक्षकों के अनुसार इलाचंद जोशी हैं। पत्रात्मक विधि का उपन्यास लिखने वाले लेखकों में नाम आता है उग्र तथा समीक्षकों के अनुसार इलाचंद जोशी का। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में नाम आता है किशोरी लाल गोस्वामी तथा कुछ समीक्षकों के अनुसार बालकृष्ण भट्ट को ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? मैंने अभी आपको बताया था और मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है जासूसी उपन्यासों से जो संबंधित थे वो थे गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय गोपाल राम गहमरी जी को दिया जाता है। इनके उपन्यास हैं डबल जासूस, सरकटी लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, किले में खून, मालगोदाम में चोरी, गुप्तचर, मायाविनी, डाके पर डाका, लाइन पर लाश, जासूस पर जासूसी, चक्करदार चोरी, ये रचनाएं हैं गोपाल राम गहमरी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है? सर्वेश्वर दयाल की रचना इसमें आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन है फूलों का कुर्ता, सोया हुआ जल, नदी धारा या बीच में विनय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है सोया हुआ जल। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित उपन्यास है। फूलों का कुर्ता फूलों का कुर्ता यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है तथा बीच में विनय स्वयं प्रकाश द्वारा रचित उपन्यास है। बीच में विनय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। इनके काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। इनके उपन्यासों के नाम हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ध्यान दीजिएगा, एक काला जल है जिसको सानी ने लिखा है और एक यहाँ अभी आपने पढ़ा सोया हुआ जल। तो सोया हुआ जल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी कहानी संग्रह है, इनके कहानी संग्रह का नाम है लड़ाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और आज से उपन्यास विधा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंत होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।